दिस इज़ अ एंड 100% एंड यूज़र प्रोडक्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट बोलकर दिया जा रहा है, लेकिन चीज़ ऐसी लो जो कल को हार्ड सेल ना हो। जब आप 5 साल बाद आपका ही ब्रोकर आपको वो घर दिखाने किसी को बेचने आ रहा हो तो उसको देख के ऐसा ना लगे कि भाई इसको बेचे कैसे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनी मेकिंग है, मतलब कि बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लॉन्च में आपने ख़रीद लिया और उसके बाद वो बढ़ जाएगा। जैसे आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार खोलते हैं ना, हर दूसरे पेज पे आपको मोदी जी की फ़ोटो मिलती है, दूसरे के हर एक पेज पे वैसे ही आज हर एक ब्रोशर पे हर एक पेज पे लग्जरी वर्ड यूज़ करा जा रहा है। 50 लाख रुपए से 1 रुपये तक की तो दिमाग में रहता ही है कि चल एप्रिसिएशन आ जाए, जो मैं दे रहा हूँ दूसरे प्रोडक्ट्स में जहाँ मुझे दिख रहा है और जहाँ दूसरी जगह आ भी रहा है। यहाँ पर तो भाई पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। ये ज़रूरत ही नहीं है, अपने बैंक में रख लो, क्योंकि यहाँ नहीं रिटर्न मिलने वाला अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो इन प्राइस पॉइंट्स पे। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन बायर्स की जो देख रहे हैं गुड़गांव में घर, और बजट रेंज उनका 2.5 से 3 CR के आसपास फॉल करता है। एंड दे आर लुकिंग, टू कैटेगरीज आर देयर, ऑलवेज देयर आर टू कैटेगरीज। एक इसी बजट के आसपास जो अपने फैमिली के लिए, अपने एंड कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम स्पेस देख रहे हैं और लोकेशन का एडवांटेज चाहते हैं, तो एक वो कैटेगरी रहने वाली है। दूसरी कैटेगरी वो रहने वाली है जो सिंपली दे जस्ट वांट टू पुट देयर पार्क देयर फंड्स इन द मार्केट एट अ डेवलपिंग लोकेशन, जहाँ पर उनको फ्रूटफुल रिटर्न मिल जाए कमिंग 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स के प्लान में। तो उन इसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपको जनरली लेआउट्स दिखाता हूँ, बट वी आर सिटिंग इन द कार एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड द लोकेशन। तो शायद आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्प कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ बेटर डिसीजन, अ माइंडफुल डिसीजन, बिकॉज एक लेआउट दिखाने में हमारा कुछ नहीं जाता है। वी जस्ट टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लेआउट, जनरली व्हाट वी डू एंड बट लेकिन मार्केट में पिच क्या करा जा रहा है, मार्केट में मतलब किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्टिव बायर्स, किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलना चाहिए और किसका फ्यूचर थोड़ा बेटर है, इन सब चीज़ों के सराउंडिंग में हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एवरीबडी इज़ पिचिंग देयर कैटेगरी एंड बायर्स, नए मैक्सिमम बायर्स जो गुड़गांव में आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए घर देख रहे हैं, तो दे आर फर्स्ट टाइम बायर्स इन द मार्केट एंड दे आर हैविंग वेरी नैरो नॉलेज ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। जब हम मिलते हैं एंड वी गेट टू नो द माइंड ऑफ द पीपल कि उनकी क्या थिंकिंग चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे को वेग बातें सुनने को मिलती हैं कि उनके कुछ मिथ्स हैं या फिर सेम टाइम पे उनके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअल में अच्छा डिसीजन लेने से उनको रोकती हैं, उनके दिमाग में जो मिथ्स चल रहे होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी ट्राई करूँगा कि अगर सम अप कर पाया तो वो भी कहीं ना कहीं मैं ऐड ऑन करूँगा। मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का ये कि आपको सही चीज़ रिकमेंड करी जाए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में उसको एग्जिट करने में दिक्कत ना हो और आप कुछ मनी मेकिंग करके निकलें। चाहे आप एंड कंजम में, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना एंड कंजम्पशन के हिसाब से भी, तो भी मैं सोचूंगा इस तरीके से कि यार मेरा ना 4-5 साल बाद फिर भी मेरा कभी मन करे इस प्रॉपर्टी को एग्जिट करना, मेरा जॉब ट्रांसफ़र अब कहीं और किसी सिटी में हो रहा है, तो मैं इसको आराम से एग्जिट कर सकूँ एट अ गुड प्रॉफिट। तो ये उस कैटेगरी से मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने आते हैं, आपको हमेशा एक्सटेंशन की चीज़ें समझ में आती हैं जल्दी, बिकॉज डेवलपमेंट वहाँ पर आज की डेट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना की माइक्रो मार्केट, और जो गोल्फ कोर्स रोड की माइक्रो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है एंड एक्सटेंशन इज़ जस्ट very near to golf course, so people love to buy a property on extension, but prices जो वहाँ पर आज की डेट में चल रहे हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस आते हैं। अगर आप एक ऐसे बायर हैं, अपनी फैमिली के लिए घर देख रहे हैं, पहले मैं एंड कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक ऐसे बायर हैं जो अपने फैमिली के लिए घर देख रहे हैं एंड आपको लोकेशन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की ही चलती है, रिलेटेड इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके बच्चे आसपास एक्सटेंशन के स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, आप एक्सटेंशन की किसी पुरानी प्रॉपर्टी में या किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहे हैं एंड यू वांट टू जस्ट कन्वर्ट दैट रेंटल इनटू एन EMI एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑफिस का भी कुछ ना कुछ आपका आसपास ही है, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्सटेंशन। तो इसी वजह से आसपास की प्रॉपर्टीज़ छोटे छोटे साइज़ भी बिकते रहते हैं, हम देखते हैं अक्सर। तो अगर आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, देन द फर्स्ट थिंग विच इज़ पिच्ड
to you guys as a end consumer by a broker is दीन दयाल फ्लोर्स, कीपिंग दैट आपका जो बजट है वो 2.5 से 3 के आसपास है. सो दोज आर योर दीन दयाल फ्लोर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड इन 160 एंड 180 यार्ड्स. और क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटीज़ में आते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे विद पावर बैकअप एंड यू आर गेटिंग वन कवर्ड कार पार्क विद दीज फ्लोर्स. और मिनिमम जो आस्किंग प्राइस यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का आता है वो 2.25 करोड़ से स्टार्टिंग होती है. 2.5 करोड़ से ही आप समझिए एंड कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस हो गए तो 2.25 की कैटेगरी के आसपास, अदरवाइज़ 2.5 से तो ऊपर ही ऊपर चल रही हैं चीज़ें. तो ये सबसे ज़्यादा एक मोस्ट पिच्ड प्रोडक्ट है इस कैटेगरी को. एंड यूज़र कैटेगरी प्लस पहले तो एंड यूज़र होना चाहिए, और अगर आप साथ में बोलते हैं कि 3 बेडरूम चाहिए रेडी टू मूव के आसपास नया बना हुआ, और मैक्सिमम जो बायर है वो इसी कैटेगरी का ही होता है हर मार्केट में. न्यू गुड़गांव की मार्केट में थोड़ा बजट कम हो जाएगा तो वहाँ पर 1.5 से 2 का बायर सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में होगा कि 1.5 से 2 का बजट है, नई प्रॉपर्टी चाहिए और 3 बेडरूम चाहिए. सेम जब यहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आते हैं तो मिनिमम जो आ जाता है वो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है बायर का बजट, एंड रेडी टू मूव नई प्रॉपर्टी, तो ये सारी कंडीशंस लगने लग जाती हैं. सो जो मोस्ट पिच प्रोडक्ट रहता है दैट इज़ योर दीन दयाल के फ्लोर्स, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जब आप 2.5 के आसपास का बजट लेके आते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए अपने एंड कंजम्पशन के लिए, तो कैटेगरी शुरू होती है 2.25 करोड़ से और जाती है 3.25 करोड़ तक. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर जो कि किसी एक इंडिपेंडेंट बिल्डर ने प्लॉट लेकर बनाया है. वो आज की डेट में 2.35-40 का आस्किंग प्राइस करता है एंड अराउंड अनंतराज एस्टेट 63 में. और उसके बाद में जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्लॉट्स परचेज़ कर रखे हैं, जैसे कि आपका पूरा का पूरा कम्युनिटी बना रहे हैं 5.5-6 एकड़ का, प्राइम डेवलपमेंट्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, देन योर पारस के फ्लोरेट दैट इज़ अनदर एग्जांपल, जहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट दीन दयाल फ्लोर्स के पूरा का पूरा कम्युनिटी बना रहे हैं. तो वो लोग सेम चीज़ का 3.25 करोड़ रुपए भी आस्किंग कर रहे हैं, PLC वगैरह सब जोड़ जाड़ के, तो उसका ये प्राइसिंग जा रही है. मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप एक एंड कंजम्पशन के लिए फ्लोर देख रहे हैं भाई 2.25 में आपको ठीक ठाक चीज़ मिल रही है. पारस 3 में जाना, 3 से ऊपर में जाना इन इंडिपेंडेंट बिल्डर्स के साथ में मेरे को उतना बेटर नहीं लगता है अपना पैसे को वहाँ पर लगाना, अनटिल एंड अनलेस आप एक एंड कंजम्पशन है, आपको समझ आ रहा है, आपको 3 समझ में आ रही है, वो रेट समझ में आ रहा है, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता हूँ तो मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई वहाँ से निकलो, या तो कोई 3-4 साल पुराने हाई राइज़ में चले जाओ, वहाँ पर आपको कुछ थोड़े और जितना भी कुछ एक पुराने हाई राइज़ में चीज़ ले लो, जहाँ पर आपको ना कल दबा हुआ फील नहीं होगा. जब वो पूरे के पूरे फ्लोर्स बन जाएंगे, दूसरी गाड़ी कभी आपकी एंटर कर गई, फॉर एग्जांपल आपने इस 59 के प्रोजेक्ट में घर ले लिया, आपके पास कोई गेस्ट आते हैं, आपको शाम को पार्किंग ही नहीं मिल रही है क्योंकि आपके बगल वाले का भी गेस्ट आया हुआ है, उन्होंने दूसरी गाड़ी खरीद ली है. ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आफ्टर स्पेंडिंग 3 CR ऑफ योर हार्ड अर्न्ड मनी. तो 2.25 तक मैं कहता हूँ चलो भाई ठीक है कि किसी को लोकेशन भी चाहिए और बच्चे का स्कूल भी आसपास ही है, तो भाई 2.25 तक चलो मेरे को फिर भी वैल्यू दिखती है. क्योंकि 2.25 में ना मेरे पास कोई भी हाई राइज प्रोडक्ट नहीं है आपको बताने के लिए, या कोई भी ऐसा गेटेड कम्युनिटी का फ्लोर नहीं है बताने के लिए जो थोड़ा ओपननेस डिलीवर कर रहा हो. लेकिन अगर आप 3 में जा रहे हो ना और ये सिर्फ सोच के जा रहे हो कि मेरे को नया प्रोडक्ट लेना है, तो भाई मेरे को लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स गुड़गांव मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट में छुपे हुए हैं. थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो लोकेशन पे, लेकिन चीज़ ऐसी लो जो कल को हार्ड सेल ना हो. जब आप 5 साल बाद आपका ही ब्रोकर आपको वो घर दिखाने किसी को बेचने आ रहा हो, तो उसको देख के ऐसा ना लगे कि भाई इसको बेचे कैसे. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप लोग कहाँ पर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट, ये एंड यूज़र की बात मैंने करी है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आज आप अपना पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं और 5 साल बाद 6 साल बाद उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है उस कम्युनिटी की या उस लोकेशन की. नाउ द सेकंड सिनेरियो इज़ द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका सेम बजट है और आपको कहीं ना कहीं पिच करा है प्रोडक्ट ये वाला और आपको समझ आ रहा है. तो भाई मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट, पहली बात ना हर एक प्रोडक्ट ना एक क्विक सेल नहीं, मतलब एक हॉट सेलिंग केक नहीं हो सकता गुड़गांव में. और जो ये 170-180 गज के जो ये फ्लोर्स बिक रहे हैं इस प्राइस पॉइंट्स पे 3-3.25 तक आस्किंग जहाँ पर जा रही है, तो इनको ना मैं हॉट सेल बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि ऐसे प्रोजेक्ट्स थे लॉन्च हुए और भाई सोल्ड आउट अगले महीने, अगले 3 महीने, 6 महीने में. ऐसे ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं. ये प्रोडक्ट्स वो हैं
जिसमें एंड यूज़र्स जाएंगे, टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को बनने में। जब तक 70% 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी प्रोजेक्ट की, तब तक भी आपको डेवलपर के पास इन्वेंट्रीज मिलेंगी। और उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा है। फिर भी कई लोग फंस जाते हैं, कई लोगों को बता दिया जाता है कि चलो ये चीज़ अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड पीपल जस्ट इग्नोर दी अदर प्रोजेक्ट्स एंड जस्ट बाय देयर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, और आप लोगों को एक सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई जाए जहाँ पर मनी मेकिंग होगी। तो ये हॉट सेलिंग केक्स नहीं है मार्केट के, ये वो केक्स हैं मार्केट के जहाँ पर जिनको पता है मुझे यहीं जाना है, मतलब मैं और कहीं नहीं जा सकता। तो वो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ बायर्स है उस मार्केट का, हु इज़ लुकिंग टू स्पेंड अ 3 CR बजट ऑन अ दीनदयाल फ्लोर इन द लोकेशन ऑफ गोल्फ कोर्स। एक सिंपल सा लॉजिक लोग यही लगाते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड के पास प्रॉपर्टी है तो वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगी एज़ कम्पेयर टू द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव। बट ऐसा होता ही नहीं है। हर एक प्रोडक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो रेडी टू मूव होगा 2-3 साल में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनी मेकिंग है। मतलब कि बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लॉन्च में आपने ख़रीद लिया और उसके बाद वो बढ़ जाएगा। इतना सिंपल नहीं है चीज़ें कि हर एक प्रोडक्ट आपको एक सेट प्राइस पॉइंट पे आपको एप्रिसिएशन दे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप 3 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने आते हैं ना, तो भाई कुछ काम की चीज़ मिलती ही नहीं है। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ। अभी तो मैं जो एंड कंजम्पशन के लिए बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि किसी को एंड कंजम्पशन के लिए चाहिए तो भाई कर लो, प्रोजेक्ट में इन कर सकते हो। ये जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, अगर आपको समझ आता है, आपको फिर भी कहता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 3 रुपये में कुछ नहीं मिलता है। और अगर पिच करा जा रहा है आपको ये प्रोडक्ट, तो दिस इज़ अ एंड 100% एंड यूज़र प्रोडक्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट बोलकर दिया जा रहा है। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स की विज़िट करते हैं, अप्रोच रोड की दिक्कत आती है, और वो लोग पूरा का पूरा लग्जरी सेगमेंट में बना रहे हैं। उन्होंने पत्थर वत्थर सब लगा दिया है, नीचे कुर्सियां डाल दी हैं आपके स्टिल्ट एरिया में जहाँ कोई बैठने नहीं वाला है। एंड आई होप पता नहीं मेंटेनेंस भी होगी या नहीं होगी। और उस चीज़ का लग्जरी सेगमेंट में सेम प्राइस कोट करा जा रहा है। एक 60 मीटर एक प्रोजेक्ट जो 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी से है। तो अप्रोच रोड में वहाँ पर कमी आ जाती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ लेके चलो जिसको कल को एग्जिट करना हो तो भाई आराम से एग्जिट हो जाए। आपको एक कमांड मिले एज अ सेलर दैट यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, एंड अगर ये बायर के पास में आपकी चेक कैश की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो आपके पास दूसरा बायर खड़ा है जो आपकी फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे प्रोडक्ट में एंटर करने का ही क्या फ़ायदा जहाँ पर रोड ही ठीक नहीं है, या फिर कल को कोई वहाँ पर ऐसे प्राइस पॉइंट्स पे आपने ले लिया कि उसका कारपेट एरिया ही इतना कम है। दूसरा प्रोजेक्ट 65 वाला, उसके रूम साइजेस देख लो, 3.25 करोड़ रुपए में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 3 साल बाद एग्जिट करोगे। भाई कम से कम मैं कह रहा हूँ नाना करते हुए कम से कम 50 लाख रुपए से 1 रुपये तक की तो दिमाग में रहता ही है कि चल एप्रिसिएशन आ जाए, जो मैं दे रहा हूँ दूसरे प्रोडक्ट्स में जहाँ मुझे दिख रहा है और जहाँ दूसरी जगह आ भी रहा है। यहाँ पर तो भाई पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। तो यहाँ अगर आप 3 रुपये लगा रहे हो ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सटेंशन रोड पे, तो भाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने बैंक में रख लो, क्योंकि यहाँ नहीं रिटर्न मिलने वाला अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो इन प्राइस पॉइंट्स पे। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप अब इसमें ना जाएं तो किस में जाएं? भाई वहाँ जाओ जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जहाँ पर डेवलपर्स एक्टिव हैं। न्यू गुड़गांव में चले जाओ, न्यू गुड़गांव से पहले मैं कह रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाओ, सोना रोड अपना जो SPR रोड है वहाँ पर चले जाओ। सोना रोड पे जो प्रोजेक्ट्स अभी 1-2 आए हुए हैं या आने की बात हो रही है, बड़े बड़े टिकट साइज़ में जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, दोज विल ऑल्सो बी नॉट अ वेरी क्रेडिबल थिंग। एक फुली डेवलप्ड लोकेशन में वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और वहाँ का भी दोज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया एग्जिट हो गए। वो आसपास के लोगों को, जहाँ पर वो जो उस लोकेशन के आसपास में जो उस सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं, सोना रोड के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो लॉन्च होने वाले हैं अभी, तो उसमें आसपास के जो लोग रह रहे हैं, दे कुड बी अ बायर ऑफ अ लग्जरी सेगमेंट। अदरवाइज उसको सेल करना इन्वेस्टर्स को एंड सेइंग कि 1-1.5 साल में आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा इज़ अ वेग थिंग टू से विदाउट एनी, मतलब कुछ भी उसमें ना नीचे बेसलेस बातें होती हैं कि आपको एक फुली डेवलप्ड लोकेशन पे आपको एक्स प्राइस पे एक्सपेंसिव, मतलब प्राइजेस वहाँ पर कम नहीं है, तो वहाँ पर उसी को ही लेना चाहिए जिसको वो लोकेशन समझ में आती है। अपने एंड कंजम्पशन पे हर एक प्रोजेक्ट
हॉट पीस ऑफ केक नहीं होता है कि भाई आया और बिक गया, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो। एक और चीज़ जो मैंने अब नोटिस करी है, मैंने अभी बोला भी लग्जरी, मैं बड़ा कम यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस में ये लग्जरी, क्योंकि बहुत ही मैं ना लग्जरी प्रॉपर्टीज़ उतनी दिखाता ही नहीं हूँ। एक दिल्ली से बंदा मूव कर रहा है जहाँ पर उसको कार पार्किंग नहीं मिल रही है, और दीनदयाल के फ्लोर्स में उसको कार पार्किंग मिल रही है और थोड़ा सा बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, सो दे कैन कॉल इट अ लग्जरी। लेकिन भाई अगर आप गुड़गांव में रहकर ये वीडियो देख रहे हो हमारी, और आप लोग लग्जरी, हर चीज़ को ना आज लग्जरी टर्म दिया जा रहा है, विच इज़ नॉट अ एप्रोप्रिएट टर्म। हर एक बस मार्बल लगा देने से लग्जरी नहीं आ जाती है, या फिर मतलब एक पावर बैकअप देने से लग्जरी नहीं आ जाती है। लग्जरी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है कि क्या लोकेशन है, क्या प्राइस पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें, सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस में देखा जाता है, और कौन बना रहा है सब। हर दूसरा बंदा आज लग्जरी ब्रोशर में लग्जरी 10 बार लग्जरी जैसे आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार खोलते हैं ना, हर दूसरे पेज पे आपको मोदी जी की फ़ोटो मिलती है, दूसरे के हर एक पेज पे वैसे ही आज हर एक ब्रोशर पे, हर एक पेज पे लग्जरी वर्ड यूज़ करा जा रहा है, विच इज़ जस्ट अ प्रैंक टू बी ऑनेस्ट। वो वैसा है ही नहीं। तो उस चीज़ से भी बचो। अब मोटिव ये है मेरा कि मैं दीनदयाल को प्रमोट तब करता हूँ जब किसी की एंड कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको यही चाहिए भाई, उसको यही समझ आएगा, और अगर आपको वो प्रोडक्ट समझ आएगा तो आपको कोई और प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा। वो ऐसा प्रोडक्ट है जो दीनदयाल के जो फ्लोर्स हैं। अदरवाइज देयर आर थिंग्स विच कैन बी अडॉप्टेड। आपको पुरानी कंस्ट्रक्शन भी मिल सकती है, आप थोड़ा सा लोकेशन में डेविएशन, आप थोड़ा सा एक्सटेंशन भाई कर लो आपका। मुझे पता है आपको लोकेशन चाहिए प्राइम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ पर पैसे कुछ भी नहीं यार, मतलब कुछ बनना ही नहीं है, तो थोड़ा सा कर लो कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा 10 मिनट और गाड़ी चला लेना। साइबर हब से ऑफिस आ रहे हो एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन थोड़ा आगे चले जाओ यार, SPR की तरफ चले जाओ, लेकिन 10-15 मिनट ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन चीज़ ऐसी होगी जिसमें रहकर एक तो पीस ऑफ माइंड मिलता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ एप्रिसिएशन, एज़ कम्पेयर टू अ फ्लोर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बैक टू बैक। 180 गज का फ्लोर इधर भी है, कुछ गैप नहीं छोड़ा हुआ है, दूसरा भी 180 गज का फ्लोर बना हुआ है वहाँ पर, और सारे के सारे खचाखच भरे हैं। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड इज़ अ लाइव एग्जांपल, मैंने बहुत सारे 2-4 ही बता दिए। एज़ कम्पेयर टू दैट लिविंग, आप एक 15 मिनट दूर एक अच्छे लिविंग में जा रहे हो, जहाँ पर आपको थोड़ा शांति भी मिल रही है, अपनी प्राइवेसी भी मिल रही है। कभी उसको सेल करने का प्लान बनेगा, हैदराबाद में कहीं ऑफ़र आ गया, बैंगलोर से ऑफ़र आ गया, कभी उसको सेल करने का प्लान बनेगा, तो एज अ सेलर यू विल हैव दैट कमांड। तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करो और कोशिश करो कि वहाँ पर एंटर करो एट डिसेंट प्राइस पॉइंट्स, क्योंकि चीज़ें अभी भी समझ आ रही हैं, अभी भी चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप ओपन माइंड से चीज़ों को रेकी करते हैं। 2.5 करोड़ रुपए में भी कई कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और भाई अगर न्यू लॉन्च में जाने का विचार कर रहे हो, बस वीडियो ख़त्म ही है, न्यू लॉन्च में जाने का विचार कर रहे हो, 4 CR तक का बजट है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का 3 का हो, किसी का 4 तक का भी बजट हो। तो वी हैव दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पर आपको शॉर्ट इन्वेंट्री मिलती है। डे 1 से ही मैं आपको ना 3,000 रुपये का एप्रिसिएशन दे रहा हूँ, मतलब मिनिमम 3,000 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये का मतलब एप्रिसिएशन डे 1 से ही है। आपको अगर समझाया जाएगा ना प्रोडक्ट, देन यू विल रियलाइज़ कि आपको मतलब मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूँ कि इस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और इसका ये रेट हो जाएगा। आई एम सेइंग समथिंग एल्स। मैं कह रहा हूँ इस लोकेशन में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, इस प्रोडक्ट का ये रेट चल रहा है, और हायर प्राइस पे ऑलरेडी चीज़ें बिक रही हैं, आपको नीचे वाले प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। शायद मेरे को आपको समझ में आए, तो मैं आपको मैं डे 1 से ही शॉर्ट कंफर्म बता रहा हूँ कि यहाँ पर पैसे बनने हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अगर लगे कि आप लोग कुछ ऐसा बायर हैं, एज यू आर अ बायर इन द मार्केट who is looking to invest this in this budget, 4.5, 4.25, पौने 4, 4.5 के रेंज में, वी कैन हैव अ वर्ड एंड वी कैन चेक कि हमारे को कहाँ पर क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, इट मीन्स अ लॉट। थोड़ी सी भी वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में।